हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। मिस्टर यंग हैज़ ₹1,50,000 इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। ओके, मिस्टर यंग ने यहाँ पे 1,50,000 इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर। ही वांट्स अ 15% प्रॉफिट ऑन हीज मनी। अब वो क्या चाहते हैं कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उस पर उन्हें 15% प्रॉफिट मिले। From an analysis of recent cost figures, he finds that his variable cost of operating is 60% of sales। उन्होंने क्या एनालाइज किया है कि उनकी ऑपरेटिंग के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट है ऑपरेटिंग की, वो कितनी हो रही है, 60% हो रही है सेल्स की। हीज फिक्स्ड कॉस्ट आर 75,000 पर ईयर, और उनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है पर ईयर की वो होगी 75,000। शो सपोर्टिंग कॉम्प्यूटेशंस फॉर ईच आंसर। अब हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट दिया हुआ है व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स यानी ब्रेक इवन पॉइंट जो भी बोलो आप फाइंड आउट करना है, तो हमारी सेल्स कितनी होगी। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू हीज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे अगर वो 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहता है तो इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी 1,50,000, उसके आप 15% निकालो, यानी जितने निकलेंगे वो होगा यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर उतने चाहता है तो उसकी जो सेल्स है वो कितनी होनी चाहिए। फिर सी में बोला गया है मिस्टर यंग एस्टिमेट्स दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर्स ऑफ हिज बिजनेस he would incur 25,000 expense per year. At what sales would be better off by locking his sales up? Okay, अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसे 25,000 का एक्सपेंस हो रहा है और वो क्या करना चाहता है, अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहता है। तो एट what sales would be better off by locking his sales up? अगर वो बिजनेस बंद ना करे तो कितनी सेल्स हो बेटर होगी अगर वो बिजनेस को ना बंद करें। तो एट व्हाट सेल्स वुड बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग ही सेल्स अप। ओके, तो कितनी सेल्स होगी यहाँ पे, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सब स्टार्ट करते हैं हम सम को। मैंने यहाँ पे सम रिटन डाउन करके रखा है। सो इन्वेस्टमेंट थी हमारी 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 60%। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% होती है तो इसके ऊपर से हम एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। व्हेन 60% वेरिएबल कॉस्ट होगी तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना होगा यहाँ पे 40%, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट का इन्वर्स क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। यहाँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का इन्वर्स होता है वेरिएबल कॉस्ट, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं। तो अगर ये 60% है तो आप 100 में से 60 निकाल दो तो बाकी कितने बचेंगे 40%। तो यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें मिलेगा 40%। ओके, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 75,000। अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। ओके, ब्रेक इवन सेल्स के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 75,000, लिख देते हैं हम। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने क्या फाइंड आउट किया 40%। तो 75,000 अपॉन 40% अगर हम करें तो हमें हमारा आंसर होगा 1,87,500। ये जो होगा वो हमारी ब्रेक इवन सेल्स होगी। उसका मतलब होता है अगर कंपनी इतनी सेल्स कर रही है तो यहाँ पे उसे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ओके, तो इसे बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू हीज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब वो 15% रिटर्न चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन्वेस्टमेंट पे पहले तो हम 15% निकाल के देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट है हमारी 1,50,000, उसके अगर हम 15% करें तो 22,500 आएगा आंसर। तो 1,50,000 के 15% 22,500 वो यहाँ पे क्या चाहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहता है। अब उसके लिए उसे सेल्स कितनी होनी चाहिए, तो रिक्वायर्ड सेल्स टू गेट डिज़ायर्ड इनकम। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी थी 75,000 और डिज़ायर्ड प्रॉफिट यहाँ पे उसे कितना चाहिए 22,500, जो कितना है
1,50,000 का 15% है। तो 20 to 500 यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारा था 40%। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 75,000 प्लस 20 to 500 अपॉन 40% अगर हम करें तो हमारा आंसर आएगा 2,43,750। तो ये जो होगी वो क्या होगी, हमारी रिक्वायर्ड सेल्स टू गेट डिज़ायर्ड इनकम। अगर उसकी सेल्स इतनी हो रही है तो उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% मिलेगा। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है थर्ड पॉइंट। मिस्टर यंग एस्टिमेट्स दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर्स ऑफ हिज बिजनेस ही वुड इंकर 25,000 एक्सपेंस पर ईयर। अब वो अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं, उन्हें एक्सपेंस कितना हो रहा है 25,000 पर ईयर का। एट वॉट सेल्स वुड बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग ही सेल्स। अब अगर कितनी सेल्स होगी तो उन्हें जो लॉकिंग बंद नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, शट डाउन सेल्स। तो शट डाउन सेल्स कितनी होगी, तो उसका भी फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 75,000 और शट डाउन कॉस्ट यानी कितनी हो रही है यहाँ पे, उसकी जो ये उसे एक्सपेंस हो रहा है उसे हम क्या मानेंगे, शट डाउन कॉस्ट। तो वो होगी 25,000 अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं हम 75,000 माइनस 25,000 अपॉन 40%। तो हमारा आंसर आएगा 1,25,000। तो अगर उसकी सेल्स 1,25,000 हो रही है तो वो अपनी बिजनेस को बंद ना करे तो उसे बेहतर होगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।